दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको द्वारका नगरी के डूबने का रहस्य। इसमें कई रहस्य शामिल हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। पहला रहस्य, गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण से समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश होगा और तुम यह नाश अपने आँखों से देखोगे। इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण, ऋषियों का श्राप। दोस्तों, जैसे आपने कारण पहला सुना, द्रौपदी के श्राप के कारण नगरी डूब गई थी, इसी प्रकार दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद काठ द्वारा तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपवास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इस गर्भ के में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से तुम्हारे समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। इसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। तभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। इसी कारण श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिसकी भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। इधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत